अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 24 में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ़िल्ट्रेशन पर बात करेंगे और देखेंगे कि हमने जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कस्टम टेक्सोनोमी और कस्टम पोस्ट्स के लिए टेम्पलेट क्रिएट किया था, उस टेम्पलेट के अंदर हमने टॉप पर ऐड की थी कस्टम टेक्सोनोमी और उसके नीचे हमारे पास पोस्ट्स आ रही थी उस कस्टम पोस्ट टाइप्स की, जो कि तमाम की तमाम पोस्ट हमें डिस्प्ले हो रही थी। अब हमने करना क्या कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अजैक्स को इस्तेमाल करते हुए इन पोस्ट्स को फ़िल्टर करेंगे बेस्ड ऑन देयर टेक्सोनोमी सिलेक्शन। सो अगर मैंने इस वक्त ऑल प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया हुआ है तो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग वाले टेक्सोनोमी को सिलेक्ट करूँगा तो डिजिटल मार्केटिंग टेक्सोनोमी डिस्प्ले होगी, सिर्फ वो पोस्ट शो होंगी जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। सीधा ग्राफिक डिज़ाइन, एसईओ और वेब डेवलपमेंट की जो टेक्सोनोमीज़ हैं, अकॉर्डिंगली उनके अंदर जो पोस्ट्स हैं, जो कस्टम पोस्ट हैं या कस्टम प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिस्प्ले होंगे ऑन द स्क्रीन। तो इसके लिए हम अजैक्स को इस्तेमाल करेंगे और अजैक्स की मदद से फिर हम रिकॉर्ड को स्क्रीन पर फिल्टर करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वक्त यहाँ पर मैं अपने सबलिम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैंने WP डेव फोल्डर को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर WP कंटेंट के अंदर, थीम्स के अंदर, अंडर स्ट्रैप चाइल्ड के अंदर ये हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर टेम्पलेट डॉट PHP के नाम से प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में, और ये इसकी कोडिंग है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इस पे अजैक्स को इम्प्लीमेंट करना है। सो अजैक्स को इम्प्लीमेंट करने के दो डिफरेंट तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि हम एक अलग से स्क्रिप्ट के अंदर कोड को, या इसी पेज के अंदर जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट है इसी के अंदर स्क्रिप्ट टैग को इस्तेमाल करते हुए हम अपना सारा कोड परफॉर्म करें, बट दैट इज़ नॉट अ सूटेबल वे। तो हम जो तरीका यूज़ करेंगे वो प्रॉपर वर्डप्रेस का जो पेटेंट तरीका है यूजिंग WP लोकलाइज स्क्रिप्ट, उसकी मदद से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिव तक जो शो है, इसको हम एक आईडी दे देंगे। तो इसको आईडी मैं दे दूंगा रिजल्ट। अब ये मैं आईडी रिजल्ट इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो रिकॉर्ड है जब ये रेंडर होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा तो उसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनोमी सिलेक्टेड। तो ये तो फर्स्ट टाइम तो ये रिकॉर्ड ऐसे ही डिस्प्ले होगा ऑल प्रोजेक्ट का। फिर जिस टेक्सोनोमी पर हम क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड यहाँ पर रिजल्ट की आईडी के साथ हम अपडेट कर देंगे। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम फंक्शंस डॉट PHP में आएंगे और फंक्शंस डॉट PHP में हम आएंगे NQ स्क्रिप्ट्स वाले सेक्शन में। तो ये वाला सेक्शन है हमारा NQ स्क्रिप्ट्स वाला। इसमें हमने ये जो CF7 मेन का जो स्क्रिप्ट क्रिएट किया था यहाँ पर एसेट्स के अंदर, ये देखिए JS के अंदर, ये वाला जो मेन डॉट JS फाइल है इसके अंदर हम ये अजैक्स रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होगा कि फंक्शंस डॉट PHP के अंदर WP लोकलाइज स्क्रिप्ट को कॉल करना होगा। तो यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ WP लोकलाइज स्क्रिप्ट, जो कि WP वर्डप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन है। इसका जो पहला पैरामीटर होता है वो हैंडल होता है। हैंडल से मुराद ये है कि जो भी स्क्रिप्ट आपने NQ किए हुए हैं उसका जो नेम है, जो पहला पैरामीटर है, उसको आपने एज अ हैंडल यहाँ पर पास कर देना है इस तरीके से। ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम से मुराद ये है कि जब हम लोकलाइज स्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो ये एरेज ऑफ वैल्यूज को पास करता है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के नेम के साथ हम डॉट नोटेशन लगाकर उन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले देता हूँ इसको ऑब्जेक्ट, इसको अजैक्स ऑब्जेक्ट दे देते हैं, अजैक्स अंडरस्कोर ओबीजे। सो ये नाम मैंने दे दिया अजैक्स अंडरस्कोर OBJ। उसके बाद जो L10N है ये तो वैसे कि लोकलाइजेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर हम एरे की सूरत में वैल्यूज पास करेंगे। सो पहली वैल्यू ये है कि हमें URL जो है वो पास करनी है एडमिन अजैक्स की। सो हमारे पास WP एडमिन के अंदर एडमिन अजैक्स के नाम से एक PHP फाइल है। यहाँ पर WP एडमिन के अंदर यहाँ पर एडमिन अजैक्स डॉट PHP है, जो कि आपकी सारी अजैक्स को खुद ब खुद कन्वर्ट करती है, लोकलाइज करती है और उसकी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करती है। सो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अजैक्स URL और इसको पास करेंगे एडमिन URL का फंक्शन,
और उसके अंदर हम एडमिन डैश एजेक्स डॉट php को कॉल कर लेंगे। सिर्फ हमने इतना करना है। तो हमारा ये जो CF7 मेन है ये अब लोकलाइज स्क्रिप्ट बन चुका है और इसके अंदर अब हम एक्सेस कर सकते हैं ajax डॉट obj सॉरी ajax अंडरस्कोर obj डॉट ajax URL को। तो ये हमें इस कंप्लीट जो भी आपकी वेबसाइट है, क्योंकि हम इसको स्टैटिक नहीं दे सकते URL, अदरवाइज अगर आपकी डोमेन चेंज होगी तो फिर आपको हर जगह पर जाके चेंज करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पर आप ये अजेक्स URL यूज़ करें वहाँ तमाम जगह पर जाकर आपको यूज़ करना पड़ेगा, तमाम जगहों पर। सो मेन डॉट JS के अंदर अब हम वापस आएंगे और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन गेट प्रोजेक्ट्स के नाम से। अब इस फंक्शन को क्रिएट करने का मकसद यह है कि हम इस अजेक्स को इसी एक फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दें, क्योंकि URL हमारे पास सेम होती है और उसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक्शंस और वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सो ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। इसके अंदर सिंपली हम कॉल करेंगे $, डॉट एजेक्स ऑब्जेक्ट को और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पास करेंगे। सो सबसे पहली जो वैल्यू होगी वो URL है। सो URL हमारे पास है ajax obj डॉट ajax URL, ये हमारे पास पहली URL है। उसके बाद इस गेट प्रोजेक्ट को हम पास करेंगे एक्शन कॉमा वैल्यू। वैल्यूज़ या वैल्यू जो भी आप कह लें, वैल्यूज़ पास करेंगे, वो एरे की सूरत में भी हो सकती हैं और ऑब्जेक्ट की सूरत में भी और सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। सो URL हम पास करेंगे। फिर इसके बाद हमने मेथड इसको मेंशन करना है कि मेथड कौन सा होगा। सो मेथड होगा पोस्ट और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डाटा प्रॉपर्टी के थ्रू ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले होगा एक्शन। तो एक्शन के अंदर हम एक्शन पास करेंगे और इसके अलावा हम जो समझ लें इसको कोई वैल्यू नेम दे सकते हैं। सो मैं इसको वैल्यू जो है वो वैल्यूज़ दे देता हूँ। सो ये हमारे पास डाटा आ गया। फिर जब ये रिकॉर्ड सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस की सूरत में रिटर्न होगा, तो ये एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करेगा। हम इस पे एरो नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें सिंपली हम पास कर देंगे कंसोल डॉट लॉग रेस। जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको सक्सेस की सूरत में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ कि क्या रिस्पॉन्स, ये रेस्ट से मुराद ये है रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स को अजेक्स के अंदर मतलब इसके अंदर शो कर देगा। अब ये जो एक्शन है, इस एक्शन में जो भी वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। सो jQuery डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन और इसको $साइन पास करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर अब हमने जो क्या करना है, क्लिक इवेंट के अगेंस्ट ये जो अजेक्स है इसको एग्जीक्यूट करना है। किस क्लिक के अगेंस्ट? यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट्स टेम्पलेट के अंदर ये जो हमने डिस्प्ले करवाए हैं सारे एंकर टैग्स, ये देखिए इसमें हमने एक की ली है फिल्टर के नाम से। ये क्लास नेम है फिल्टर, इसमें भी फिल्टर है और इसमें भी फिल्टर है। आईडी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि आईडी एक भी आप यूज़ कर सकते हैं एक पेज के अंदर, इसलिए मैं क्लास को यूज़ करूँगा। तो jQuery ऑटोमेटिकली क्लास को खुद हैंडल कर लेता है। सो मेन डॉट JS में गए तो यहाँ पर हम लिखेंगे $, डॉट फिल्टर डॉट ऑन क्लिक कामा फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर हम कॉल करेंगे गेट प्रोजेक्ट्स। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट्स है या गेट, इसको हम गेट रिस्पॉन्स कह देते हैं इसलिए क्योंकि इसको हम मल्टीपर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एक्शन और डिफरेंट वैल्यूज़ दे के। सो गेट प्रोजेक्ट्स रिस्पॉन्स, सॉरी गेट रिस्पॉन्स और इसके अंदर पहली वैल्यू हमने पास करनी है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। सो गेट ऑल प्रोजेक्ट्स, ये गेट ऑल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर पास हो जाएगा। फिर कॉमा देके अब हमने वैल्यू पास करनी है। सो $, दिस डॉट, अब हमने वैल्यू अगर आपको याद हो कि हमने इसको पास यहाँ पर डाटा स्लग के अंदर पास किया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस डॉट डाटा इनटू स्लग। सो ये डाटा मेथड है jQuery का, ये ऑटोमेटिकली डाटा डॉट स्लग को उसकी जो भी वैल्यू होगी वो एक्सेस कर लेगा और वो वैल्यू आ जाएगी इस वैल्यूज़ के अंदर। अब ये जो गेट ऑल प्रोजेक्ट्स है इसको हमने कैसे यूज़ करना है, इसको सेव करते हैं एक दफ़ा। अब चूंकि हम एडमिन अजेक्स को यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फंक्शंस डॉट php के अंदर यहाँ पर हमें एक फंक्शन, एक एक्शन को क्रिएट करनी पड़ेगी, ऐड एक्शन। सो wp नो प्रिव के नाम से, नो प्रिव wp ajax नो प्रिव, ये वाला जो है ये हमने फंक्शन यूज़ करना है। सो wp ajax नो प्रिव अंडरस्कोर और आगे हम सॉरी आगे हम पेस्ट कर देंगे ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पर पास की है, गेट ऑल प्रोजेक्ट्स। कॉपी किया इसको
और यहाँ पर फंक्शन में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी एक एक्शन हुक क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अगेंस्ट हम जो है वो कोई फंक्शन रन करना चाह रहे हैं, तो इस फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ गेट या wp-dev गेट ऑल wp-dev filter प्रोजेक्ट्स। तो ये हमने इसका नाम रख लिया। तो यहाँ पर अब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। मैं चाहता तो मैं एनोनिमस फंक्शन भी क्रिएट कर सकता था, लेकिन मैंने जो है सोचा कि अलग से फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो wp-dev के नाम से हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हमारे पास अगर मेथड, यहाँ पर मेन के अंदर मेथड पोस्ट हुआ, तो फंक्शंस के अंदर हम इसको $पोस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, इस wp ajax नो priv get all ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी वैल्यूज $पोस्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर गेट मेथड होगा तो फिर हम गेट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, हमारे पास जो टेक्सोनोमी है वो हमें चाहिए। सो $पोस्ट इनटू हमने क्या उसका नेम रखा था, वैल्यू। सो वैल्यू कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई टेक्सोनोमी। सो टेक्सोनोमी हमारे पास आ चुकी है, जिसकी बेस पर, या स्लग कह लें, स्लग आप इसको कह सकते हैं, जिसकी बेस पर हमने वैल्यूज़ को सर्च करना है। सो फिर हमने यहाँ पर आर्ग्स का वैल्यू यूज़ करनी है, आर्ग्स का वेरिएबल यूज़ करना है और उसको एरे पास करना है। और एरे में हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ पास करनी है। सबसे पहली पोस्ट टाइप। सो पोस्ट टाइप हमारे पास है प्रोजेक्ट्स। उसके बाद पोस्ट स्टेटस, हम सिर्फ वो पोस्ट शो करना चाह रहे हैं जो पब्लिश हैं। उसके बाद पोस्ट पर पेज को हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे कि जितनी भी पोस्ट हैं, उसके बाद हम पैजिनेशन नीचे लगा सकते हैं। वो WP हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर जो बूटस्ट्रैप अंडरस्ट्रैप के जो थीम है वो हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए हम पैजिनेशन लिंक्स भी आसानी के साथ लगा सकते हैं। सो ये आर्गूमेंट्स दिए। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि इफ़ स्लग इज नॉट इक्वल टू ऑल, अगर स्लग हमें ऑल रिटर्न नहीं कर रहा तो इट मीन हम कोई पर्टिकुलर टेक्सोनोमी की बेस पर सर्चिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस आर्ग्स के अंदर आर्ग्स इनटू टैक्स अंडरस्कोर क्यूरी इज इक्वल टू एरे, और उस एरे के अंदर फर्दर हम एरे पास करेंगे। हम मल्टीपल एरेज भी पास कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम देंगे टेक्सोनोमी, और टेक्सोनोमी हमारे पास है प्रोजेक्ट टाइप, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने इसमें प्रोजेक्ट टाइप ही क्रिएट की थी टेक्सोनोमी। और उसके बाद फील्ड, किस फील्ड की बेस पर, ये फाइल नहीं है, FIELD, फील्ड, किस फील्ड की बेस पर हमने सर्च करना है। तो चूंकि हम स्लग को ले रहे हैं तो स्लग, फिर कौन कौन सी टर्म्स हैं स्लग में, तो हमारे पास एक ही टर्म है जो कि है $स्लग, दैट्स इट। तो अब हमारे पास ये आर्गुमेंट्स बिल्ड हो जाएगा, और इसकी बेस पर मैं इसको रिटर्न करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये क्या हमें रिटर्न करता है। तो सबसे पहले हम WP डाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको फिनिश करना है। सो अब वर्डप्रेस 4.7 से हमारे पास 3 किस्म के फंक्शन है अजैक्स रिस्पॉन्स सेंड करने के। पहला फंक्शन है WP सेंड जेसन, दूसरा है सेंड जेसन एरर, और फिर सेंड जेसन सक्सेस। सो ये बेसिकली 3 हमारे पास फंक्शन है WP इसके वर्डप्रेस के अंदर 4.7 से ये स्टार्ट हुआ है। सो हम चूज़ करेंगे WP सेंड जेसन सक्सेस। सबसे पहले हमें वैल्यूज़ देनी है, तो वैल्यूज़ हम दे देंगे आर्ग्स। अब ये जो WP जेसन सक्सेस है, ये अगर एरे होगी तो ऑटोमेटिकली इसको जेसन में कन्वर्ट करेगा। सो दूसरा है कि रिस्पॉन्स स्टेटस क्या है, 200 कोड है। ऑप्शंस हमें देने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। सो WP सेंड जेसन सक्सेस सिर्फ आपने कॉल करना है, और ये ऑटोमेटिकली इस सक्सेस को वैल्यूज़ पास कर देगा। ओके, सो अब इसको हम टेस्ट करते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम इस पर क्लिक करें जब, तो क्या हमें हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल होता है। तो वापस हम आए इसमें प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे, इसको रीलोड किया और इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, क्योंकि हमने कंसोल में उसको डिस्प्ले करवाया है। तो यहाँ कंसोल के अंदर मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब मैं ऑल प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये कह रहा है कि WP ajax admin -ajax 400 बैड रिक्वेस्ट, लेट मी सी। अच्छा, इसको देखने के लिए बैड रिक्वेस्ट अगर देखनी है तो सम टाइम ये प्रॉब्लम आती है WP नो प्रिव की वजह से भी, क्योंकि मैं इस वक्त लॉग्ड इन हूँ।
तो खैर हम डिबग लॉग को चेक करते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं आया। सो अंडर स्टेप चाइल्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पर रूट पे डिबग लॉग आनी चाहिए। मैं इसको क्लियर करके एक दफ़ा फिर इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं है। सो इट मीन्स हम एक और चीज़ करते हैं कि फंक्शंस के अंदर ये जो हमने एक्शन हुक क्रिएट किया इसको दोबारा कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब सिंपली हम यहाँ से नो प्रिव को ख़त्म कर देंगे, नो प्रिव अंडरस्कोर को। सो ये एक रिक्वेस्ट होगी। सो दोनों की सूरत में सेम ही हमारे पास रिस्पॉन्स होगा, सेम ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो क्या हमने इसको अब इसको एक दफ़ा सेंड करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो सक्सेस हो रहा है और हमारे पास ये चीज़ बन के आ रही है, पोस्ट स्टेटस पब्लिश पोस्ट टाइप प्रोजेक्ट्स। और अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करूँगा, सो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास पोस्ट स्टेटस भी आ रहा है, पोस्ट टाइप, और साथ साथ टेक्स्ट क्यूरी भी आ रही है जिसके अंदर टेक्सोनॉमी हमारे पास प्रोजेक्ट टाइप है, स्लग हमारे पास फील्ड है और टर्म्स हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है। सो जिसको भी आप क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर डाटा प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो इट मीन्स सिंपली अब हमने करना क्या है कि डाटा प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करना है। सो यहाँ पर मेन डॉट जेएस के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे $, हैशटैग रिजल्ट डॉट HTML और इसमें लिख देंगे रिस्पॉन्स डाटा। अब ये रिस्पॉन्स डाटा एरर मैसेज भी हो सकता है कि नो पोस्ट फाउंड, और या फिर हमारा नॉर्मल डाटा भी हो सकता है जो कि उससे रिटर्न होगा। तो अब हम फंक्शंस में आते हैं, फंक्शन डॉट PHP के अंदर, और यहाँ पर हमने स्लग को गेट कर लिया वैल्यू को और इस फंक्शन को भी प्रॉपरली यूज़ कर लिया और इसकी मदद से अब हमने क्यूरी भी बिल्ड कर ली। तो यहाँ पर अब हमें न्यू क्यूरी क्रिएट करनी है। सो $, क्यूरी इज इक्वल टू न्यू WP अंडरस्कोर क्यूरी और इसके अंदर हम आर्ग्स पास कर देंगे। सो इफ क्यूरी हैव पोस्ट, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आई थिंक मैंने ना यूज़ किया था हैज़ पोस्ट। सो वो मैंने बाद में चेंज कर लिया था, आई थिंक मैंने बताया नहीं आपको कि हैज़ नहीं होता, हैव पोस्ट है। सो इफ़ क्यूरी हैव पोस्ट एल्स, तो ये इफ़ होगा और यहाँ पर WP सेंड करेगा एजेक्स जो है वो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं वेरिएबल पोस्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है, या डाटा भी कह सकते हैं हम इसको कि जो डाटा हमने सेंड करना है इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है स्टार्ट में। और उसके बाद हम यहाँ पर अगर एल्स डाटा क्यूरी हैव नो पोस्ट तो हम यहाँ पर लिखेंगे डाटा इज इक्वल टू देयर इज नो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू अगे डॉट $स्लग। सो उस स्लग के साथ कोई भी वेब डेवलपमेंट SEO या जो भी है उसके साथ कोई भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है डाटा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इस डाटा को हम यहाँ पर पास कर देंगे इस तरीके से। तो यही डाटा हमने यहाँ पर भी करना है ताकि हमारा जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन हो। सो क्यूरी हैव पोस्ट, तो वाइल क्यूरी हैव पोस्ट एंड वाइल अगर क्यूरी के अंदर पोस्ट मौजूद है तो एक पोस्ट को गेट करो द पोस्ट की मदद से। फिर अब हम यहाँ पर बिल्ड करेंगे डाटा डॉट इक्वल टू, सबसे पहले हमें H2 के अंदर चाहिए गेट द टाइटल। अब मैं गेट द टाइटल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसको हम वेरिएबल के अंदर सेव कर सकें, क्योंकि द टाइटल जो है वो एको करता है, जबकि गेट द टाइटल यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, गेट द टाइटल यहाँ पर रिटर्न करता है डाटा को। से देखिए टाइटल के अंदर उसने रिटर्न किया डाटा को। सो टाइटल इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी टाइटल में और वो टाइटल वाली वैल्यू यहाँ पर साइन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, बल्कि यहाँ पर डाटा डॉट इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर पहले फिगर इमेज चाहिए, फिगर, और इस फिगर के अंदर हम यूज करेंगे गेट द पोस्ट थंबनेल। अब इसको पहला पैरामीटर में देना जरूरी है, अदरवाइज फिर हम पोस्ट थंबनेल को यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम लिखेंगे गेट द आईडी, फंक्शन को कॉल करेंगे इसलिए वो करंट पोस्ट की आईडी को गेट करेगा और उसके बाद ये हमें थर्ड पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपली गेट द पोस्ट थंबनेल को डाटा के अंदर सेव कर देगा। फिर टाइटल आ गया, उसके बाद डाटा डॉट इक्वल टू पी टैग और पी टैग के अंदर हम सेव करेंगे डॉट गेट द एक्सेप्ट
ये फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा हमें एक्सर्प्ट से डाटा। फिर हमें यहाँ पर डाटा डॉट इक्वल टू, हमें अब यहाँ पर लिंक चाहिए, एंकर टैग चाहिए, गेट पर्मा लिंक चाहिए। सो यहाँ पर हम एंकर टैग को यूज़ करेंगे href इज इक्वल टू दिस और डॉट गेट द पर्मा लिंक। तो ये फंक्शन कॉल होगा गेट द पर्मा लिंक। फिर इसके बाद डॉट और उसके बाद डबल कोट्स, फिर सिंगल कोट ताकि href को क्लोज किया जाए। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर अब हमें क्लास वगैरह लगानी है। सो इसको हम यहाँ पर क्लोज करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर लिखेंगे रीड मोर। फिर उस रीड मोर को हम इसके अंदर ही लिखेंगे रीड मोर और इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर हम स्लैश एंकर टैग को भी क्लोज कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर चाहिए क्लास भी, क्लास इज इक्वल टू, अब क्लास जो हमने देनी है वो ये वाली क्लासेस देनी है जो हमने यहाँ पर यूज़ की है। जो हमारे पास अंडरस्ट्रैप है वो डिफ़ॉल्ट जो यूज़ कर है उसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, एंकर टैग किधर गया, ये एंकर टैग, इसकी वैल्यूज़ को कॉपी किया और यहाँ पर सिंपली हम पेस्ट कर देते हैं। सो ये हमारे पास डाटा क्रिएट हो चुका है। अब जब हमारे पास डाटा क्रिएट हो चुका है तो उसके बाद हमें WP रीसेट क्यूरी लाजमी लगाना पड़ता है ताकि हम आसानी के साथ जो प्रीवियस क्यूरीज हैं उन पर काम कर सकें, ये वाली क्यूरीज जब ख़त्म हो जाए। सो डाटा में देर इज़ नो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू स्लग, और ये चूंकि सिंपल टेक्स्ट में हम कोई जेसन में डाटा नहीं सेंड कर रहे लेकिन वो डाटा के अंदर एज अ जेसन ही आएगा, सिंगल जेसन डाटा, तो उसको हम फिर डिस्प्ले कर लेंगे ऑन द HTML पार्ट। सो इतना सेव किया हमने इसको। आई एम श्योर इसमें कहीं पर मैंने सेमी कॉलन वगैरह मिसिंग तो नहीं है, चले कोई हुआ तो वो बता देगा और हम इसको टेस्ट कर लेंगे। सो वापस ब्राउज़र में आते हैं, यहाँ पर हमारे पास अब इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा ताकि जावास्क्रिप्ट भी, हाँ देखा, और प्रोजेक्ट लाइन नंबर 74 पे उसने एरर दिया। लाइन नंबर 74 फिगर है वो क्या, अच्छा मैंने कहीं डॉट, हाँ यहाँ पर ये सेमी कॉलन लगा दिया एक्स्ट्रा, ये अब ये ठीक है। सो अब ये हमारे पास रिकॉर्ड ठीक आ चुका है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ ऑल प्रोजेक्ट को। सो ये देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आया। एक्चुअली माय मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने एंकर जो ये है ना इसके पोस्ट थंबनेल सिर्फ थंबनेल है। सो एक दफ़ा फिर क्लिक किया इसको, अब अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास सेम वही रिकॉर्ड आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करूँगा तो डिजिटल मार्केटिंग वाला एक रिकॉर्ड आया, ऑल प्रोजेक्ट में तमाम आ रहे हैं। सो ग्राफिक डिज़ाइन में देखिए डिज़ाइन है, कंपनी लोगो, SEO के लिए हमारे पास ये देखिए दो प्रोजेक्ट्स हैं SEO में जिन पे हमने काम किया है। वेब डेवलपमेंट में अगेन हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर रीड मोर के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसका URL जो पर्मा लिंक है वो क्रिएट हो रहा है और इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ये वो पोस्ट भी ओपन हो चुकी है। अच्छा, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने एक और मिस्टेक की थी। मैंने कहा था कि जो कस्टम पोस्ट टाइप्स होती हैं उनकी जो सिंगल पोस्ट होती है वो index.php तक चली जाती है जब उसको कोई टेम्पलेट नहीं मिलता है। सो ये कंडीशन ट्रू है तमाम टाइप्स के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन फॉर सम रीज़न कुछ ऐसे हमारे पास होते हैं, जैसे टेक्सोनॉमी है, जो टेक्सोनॉमी है वो कभी भी फॉल बैक नहीं करता index.html तक। उसके लिए हमारे पास taxonomy.php फाइल होनी चाहिए, वो आगे चल के देखेंगे। और इसके लिए हमारे पास सिंगल .php फाइल मौजूद थी और उसमें अब हमारे पास ये देखिए प्रोजेक्ट्स ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बैक और फॉरवर्ड के लिंक्स भी मौजूद हैं। सो इट मीन्स हमारे जो फिल्ट्रेशन है दैट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और विदाउट एनी इशू। आप किसी भी टैब पर क्लिक करके उस टैब से रिलेटेड पोस्ट को आसानी के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये होता है फिल्ट्रेशन का, कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को फिल्टर करते हैं। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं, मल्टीपल ड्रॉप डाउन्स, और उनकी बेस पर भी आप टैक्स क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में उसको कवर नहीं कर रहा।
अच्छा, जाते जाते मैं यहाँ पर आपको कुछ और टिप्स भी देना चाह रहा हूँ कि सपोज़, क्योंकि आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हमने टेक्सोनोमी में भी काम करना है, टेक्सोनोमी का टेम्पलेट भी क्रिएट करना है। तो सपोज़ ये कीजिए कि हम डिस्प्ले करवाते हैं यहाँ पर हर पोस्ट के साथ वो किस टेक्सोनोमी से अटैच्ड है, यहाँ पर एज अ टेक्स्ट भी हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं अबव द दिस टाइटल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सिंपली हम आएंगे इसमें सबलाइन में। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने टेम्पलेट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर टेम्पलेट है, और यहाँ पर हम जहाँ पर टाइटल है डिस्प्ले करवा रहे हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं पी टैग के अंदर। तो पी टैग क्या, हम द टर्म्स, बल्कि फंक्शन है इसमें गेट द टर्म्स, आई थिंक द टर्म्स भी इसमें फंक्शन है, द टर्म्स। तो सबसे पहले पोस्ट आईडी है, सो गेट द आईडी हम पास करेंगे फंक्शन। दूसरे नंबर पे टेक्सोनोमी है, कौन सी टेक्सोनोमी है, सो ये है प्रोजेक्ट अंडरस्कोर टाइप, और बाकी इसके पैरामीटर्स हमें नहीं चाहिए तो उनको हम ख़त्म कर देंगे। सो द टर्म, गेट द आईडी और प्रोजेक्ट टाइप दे दिया हमने। ये हमारी कस्टम टेक्सोनोमी है। अब मैं अगर इस पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ आ गया। इसको हम पी टैग के अंदर, अगर इसको हम पी टैग के अंदर कर लें, सो हम यहाँ पर एको पी टैग अगर करते हैं, एको पी टैग, इसके बाद इसको रीलोड करते हैं। सो अब ये बिल्कुल यहाँ पर अब ठीक आ चुका है। सो डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ, और इसके बाद यहाँ पर आप देखें अब यहाँ पर ये नहीं आ रहा। तो इसके लिए अब हम वापस आएंगे फंक्शन डॉट पी में, और यहाँ पर कहाँ पर हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, टाइटल से ऊपर यहाँ पर। तो हम लिखेंगे डाटा डॉट इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट तरीके से करूँगा इसको। सो पी टैग और इसके बाद गेट द टर्म्स फंक्शन को यूज़ करेंगे, सेम वही है, डॉलर साइन, सॉरी इसमें अब हमारे पास टर्म्स कौन सी हैं, गेट द टर्म्स। हमने क्या पास किया था पहले वाले को, पैरामीटर को आईडी, गेट द आईडी, और उसके बाद नेक्स्ट में हमें टेक्सोनोमी इसकी पास करनी है, सो प्रोजेक्ट टाइप, सिंपल ये हम लिखेंगे। तो ऑटोमेटिकली आई थिंक इसमें कोई मिसिंग तो नहीं है डॉट, आई थिंक मैंने गेट द टर्म और पी टैग क्लोज नहीं किया, स्लैश पी, ओके ओके अब ठीक है। अब इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा फिर। अब हमारे पास यहाँ पर आ रही है टेक्सोनोमी, ऑल प्रोजेक्ट को क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास एरेज शो कर रहा है। गेट द टर्म्स नहीं होगा, सॉरी, हाँ माय मिस्टेक, हमें सिंगल के लिए चाहिए, सो गेट द टर्म होगा, गेट द, आई थिंक गेट द टर्म है, गेट, नहीं टर्म्स, गेट द टर्म्स, ये गेट द, वो हमें एरेज में रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पर करते हैं द टर्म्स, और द टर्म्स के अंदर हम यहाँ पर पहला पैरामीटर पास करते हैं गेट द आईडी, और दूसरा हम पास करते हैं प्रोजेक्ट टाइप। सो ये द टर्म ऑटोमेटिकली उनको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में हमें रिटर्न करेगा। आई थिंक कोई एरर आ रहा है इसमें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम चेक करते हैं। कोई एरर नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली एरर द टर्म्स जो है वो, उसके बाद डॉट पी गेट द टर्म्स हमें एरे रिटर्न कर रही है। सो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, सॉरी द टर्म्स प्रोजेक्ट टाइप, सही है। इसमें हमारे पास एक सिंगल पोस्ट है और इसमें भी सही है, पोस्ट है। सो इसको डाटा के साथ हम असाइन करेंगे गेट द टर्म्स की मदद से, गेट द टर्म्स लिस्ट, हाँ गेट द टर्म्स टर्म लिस्ट, आई थिंक यही है पोस्ट आईडी, हाँ ये वाले गेट द टर्म लिस्ट।
सो सबसे पहले हम गेट द आईडी देंगे और उसके बाद प्रोजेक्ट अंडरस्कोर टाइप, और इसकी जगह पर ये यूज़ हम नहीं करेंगे। गेट द टर्म लिस्ट। ओके, अब इसको रीलोड करते हैं तो कोई एरर नहीं है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और इस रिफ़्रेश हुआ। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपरली वो वेब डेवलपमेंट और जो भी टेक्सोनॉमीज़ हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। सो इसकी जगह हमें यूज़ करना था गेट द टर्म लिस्ट। तो ये ऑटोमेटिकली उस पोस्ट से अटैच जो टर्म्स होती हैं उनकी लिस्ट दे देता है। गेट आईडी देना ज़रूरी है ताकि हम सेकंड पैरामीटर उसको पास कर सकें। तो ये इस तरीके से अब हम यहाँ पर टेक्सोनॉमीज़ को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो इसको डिस्प्ले करने का मकसद ये था कि अगर मैं इस टेक्सोनॉमी पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नॉट फाउंड, क्योंकि इसका टेम्पलेट हमें मिला नहीं है और ना ही इसने फॉल बैक किया है index.php पर। सो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो है वो टेक्सोनॉमी का टेम्पलेट क्रिएट करना सीखेंगे ताकि उसकी मदद से हम अपनी वर्डप्रेस को कस्टमाइज कर सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कस्टम पोस्ट टाइप्स के लिए फ़िल्टर लगाना सीखा कि किस तरीके से हम पोस्ट पर फ़िल्टर लगा सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट क्यूरी टेक्सोनॉमी बेस पर। इसी तरीके से कैटेगरी बेस पर भी हम सर्च कर सकते हैं। और लास्ट में हमने जो डिस्प्ले किया था टर्म लिस्ट को, उस पर अब हम टेक्सोनॉमी टेम्पलेट बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की आपको समझ लगी होगी और आपको पता चल गया होगा कि अजैक्स को किस तरीके से हम WP लोकलाइज स्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं जाते हुए आपको एक टिप और देना चाह रहा था कि अगर आप नहीं चाहते कि ये मतलब ये जो URL है या अजैक्स रिक्वेस्ट है इसको कोई थर्ड पार्टी बंदा, कोई और बंदा भी इसको एक्सेस कर सके, तो इसके लिए आप WP नॉन्स को यूज़ कर सकते हैं अजैक्स रिक्वेस्ट के साथ। वो कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर functions.php के अंदर जहाँ पर आपने WP लोकलाइज स्क्रिप्ट किया, कहाँ पर किया हमने WP लोकलाइज स्क्रिप्ट, ये यहाँ पर आप WP नॉन्स का एक वैल्यू ले लें और इसमें WP क्रिएट नॉन्स के फंक्शन को कॉल करें और इसको एक स्ट्रिंग, रेंडम सा स्ट्रिंग पास कर दें। जैसे मैं लिख देता हूँ अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। लेकिन ये है कि इसको याद भी आपने रखना है कि ये इसको आपने एक दफ़ा कॉपी कर लेना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपने आना है main.js में और यहाँ पर आपने इसको एज अ WP नॉन्स NONCE और इसको अजैक्स ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर OBJ डॉट WP नॉन्स को कॉल करना है ताकि ये WP नॉन्स अवेलेबल हो जाए हमारे इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर अब इसको कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर आके टॉप पर जहाँ पर ये फंक्शन हमने क्रिएट किया है, हम कुछ भी क्रिएट करने से पहले WP वेरीफाई नॉन्स करेंगे और यहाँ पर हम नॉन्स की वैल्यू जो हमने दी है वो पास कर देंगे। ये हमारी नॉन्स की वैल्यू है। सो WP वेरीफाई नॉन्स और उसके बाद इसमें अगर हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं प्लगेबल, सो नॉन्स हम पास करेंगे और एक्शन हम देंगे, एक्शन कौन सा है। सो आई थिंक वेरीफाई नॉन्स इतना ही हमें लिखने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर मैं इसको रिक्वेस्ट को यहाँ पर दोबारा ओवर प्रोजेक्ट में आता हूँ और इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं हम कंसोल में। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन अगर ये नॉन्स की डिफरेंट होगी और जो हमने क्रिएट नॉन्स किया वो डिफरेंट है, जैसे इसमें DOG मैंने नहीं लिखा, सिर्फ DO लिखा है। इसके बाद अगर मैं इस रिक्वेस्ट को जैक्स रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा यहाँ पर तो ये हमें एरर देगा। यहाँ पर इसको एरर देना चाहिए था WP क्विक कॉमा गेट ऑल प्रोजेक्ट्स, गेट ऑल प्रोजेक्ट्स, या शायद पहले गेट ऑल प्रोजेक्ट्स लिखना है, मुझे इसका सही से याद नहीं। WP वेरीफाई नॉन्स, इसको चेक कर लेते हैं गूगल पे। आई थिंक इसी तरीके से था, डिजिटल
काम कर रहा है अभी, इसको काम नहीं करना चाहिए था। WP वेरीफाई नॉन्स है, तो हम भी WP वेरीफाई नॉन्स ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रिंग नॉन्स है, इंट एक्शन -1 एक्शन should give context to what is taking place and when nonce was created. WP verify nonce, आई थिंक इसके लिए एक मिनट, यहाँ पर नॉन्स विद अजेक्स, इसमें थोड़ा सा ये था, ये मैंने इसमें देखा था हाउ टू सिक्योर वर्डप्रेस अजेक्स। सो इसमें हमने क्रिएट किया, ये देखिए WP क्रिएट नॉन्स हमने क्रिएट किया, वो हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पर। यहाँ पर ये इसको स्ट्रिंग पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने चेक अजेक्स रेफर, हाँ ये मिस्टेक किया ना मैंने, यहाँ पर WP वेरीफाई नॉन्स नहीं करना था बल्कि चेक अजेक्स रेफरर को यूज करना था। ओके, और उसमें पहला पैरामीटर हमने ये भी पास करना है और दूसरा जो पैरामीटर है उसका वो है नॉन्स डाटा। सो नॉन्स डाटा हमारे पास ये वाला है, नॉन्स WP नॉन्स, ये जो हमने उधर से रेफर किया। सो इसको अब हमने सेव किया, सेव करने के बाद अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सो होपफुली दिस टाइम हमारा जो नॉन्स है वो सही काम करेगा। सो अब मैं डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, wp-dev.test wp-admin ajax.pg 403 फॉरबिडन। किसी पर भी मैं क्लिक करूंगा तो मुझे फॉरबिडन का मैसेज आएगा, क्योंकि मेरा ये जो स्ट्रिंग है ये इस WP नॉन्स के साथ मैच नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पर कंप्लीट लिख देता हूँ और इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेता हूँ। अब मैं क्लिक करूंगा तो अब हमारी अजैक्स रिक्वेस्ट प्रॉपरली वर्क करेगी, देख सकते हैं आप। सो इस तरीके से आप अपनी अजैक्स को सिक्योर भी कर सकते हैं। अब कोई थर्ड पार्टी बंदा जिसको इस स्ट्रिंग का नहीं पता, वो आपकी इस अजैक्स रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकेगा थ्रू अजैक्स एज वेल यूजिंग एनी थर्ड पार्टी टूल। तो ये थी जाते हुए टिप। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।